तुझसे पूछूं एक सवाल, बोल जरा क्या है तेरा हाल। क्या मेरी तरह तू भी तड़पता है। अब है नींद किसे, अब है चैन कहाँ। अब है नींद किसे, अब है चैन कहाँ। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए आज मैथ मस्ती के साथ आज आप त्रिकोणमिति पढ़ने वाले हैं, यानी ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में एकदम बेसिक से, अच्छा कुछ भी नहीं आता है ना, तब पहले सुन लीजिए, एकदम सच्चाई बात है 100%। ये कुछ भी आपको नहीं आता है त्रिकोणमिति में, फिर भी आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। और देखिए कैसे, और बड़े बड़े सवाल करोगे इस बेसिक क्लास को करने के बाद। तो चलिए शुरुआत से चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री का। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, गणित का वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज या त्रिभुज से बने बहुभुज का अध्ययन करते हैं। त्रिकोण का मतलब तीन कोण वाला यानी त्रिभुज है, और मिति का मतलब मापना, जिसमें हम कोण का मेजर करते हैं यानी मापते हैं, त्रिकोणमिति है। दोस्तों आप कहेंगे कि त्रिभुज और त्रिभुज से बने किसी बहुभुज के बारे में अध्ययन कैसे होता है। तो मान लीजिए कि एक चतुर्भुज है और इसमें चतुर्भुज एक बहुभुज ही है। अब बताइए दो त्रिभुज बन गया कि नहीं। जब इसका अध्ययन होगा तो ये बहुभुज के अंतर्गत ये त्रिभुज भी बन गया है, यानी ये चतुर्भुज के अंदर एक त्रिभुज बन गया है, तो तीन कोण तो इसमें है। यानी कि त्रिभुज और त्रिभुज से बने किसी बहुभुज के जो अध्ययन किया जाता है ये त्रिकोणमिति के अंदर। और इसमें सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज के बारे में ही अध्ययन करते हैं। मुख्यतः समकोण त्रिभुज का ही इस्तेमाल है इसमें। तो मुख्य रूप से समकोण त्रिभुज का इस्तेमाल है। और सबसे पहले हम इसमें आज बात कर ले आपको कि त्रिकोणमिति के 6 अनुपात है। त्रिकोणमितीय अनुपात जो है 6 गो हैं। अब ये त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है दोस्तों, मैं आपसे बात करूं। आप ये देख रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि ये है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण, कोई भी एक कोण 90 डिग्री का हो, कोई भी एक कोण 90 डिग्री का हो, यानी समकोण हो। 90 डिग्री के कोण को हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। 90 डिग्री के कोण समकोण कहलाता है। 90 डिग्री का कोण क्या कहलाता है? समकोण कहलाता है। तो जिसका कोई भी एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री है, वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। आपको पता है, ये अगर आप थीटा यहां ले लेते हो दोस्तों, अगर आप थीटा, अगर इस कोण से जब आप चलोगे ना तो लंब ये हो जाएगा, और इस कोण से चलोगे तो लंब ये वाला हो जाएगा। लंब बदलते रहेगा वो थीटा के आधार पर। लेकिन 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होता है। हिंदी में इसको हम कर्ण कहते हैं, इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस कहते हैं, और इसको हम एच से लिखते हैं। अगर थीटा ये है तो लंब ये वाला होगा, परपेंडिकुलर। हिंदी में इसको हम लंब कहते हैं, लंब कहते हैं, और जबकि परपेंडिकुलर इंग्लिश में कहते हैं। और नीचे बेस हो जाएगा। अगर ये लंब है, कर्ण है, ये बेस, और बेस को बी से लिखते हैं, और बेस मतलब आधार, ठीक है, आधार, और इंग्लिश में इसे बेस कहते हैं, यानी बी से लिखते हैं इसको। आप जानते हो अगर ये लंब है तो लंब को भाग दिया जा सकता है आधार से। ये हुआ त्रिकोणमितीय अनुपात। लंब को भाग दिया जा सकता है कर्ण से, और इसी तरह आगे भी काम चलेगा। यानी लंब को एक बार आधार से भाग, एक बार कर्ण से भाग। वैसे भी एक बार आधार को लंब से भाग और आधार को एक बार कर्ण से भाग। यही है त्रिकोणीय मितीय अनुपात, और इसी का नाम दिया गया कि ए भाई लंब बटा आधार होगा ना, तो लंब आधार न बोल के टैन थीटा बोलना। ये इसलिए बोला गया, ये लंब बटा आधार को ही टैन थीटा नाम दिया गया। और ये देखिए ये 6 बार होता है, ये 6 बार होता है। कैसे देखिए, ये त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है। आपको P यानी परपेंडिकुलर, हिंदी में हमने इसको क्या कहा है? लंब कहा है। दोस्तों सबसे पहले आप सोचो, एक बार लंब में P से भाग, एक बार लंब में H से भाग, हो गया।
दो बात हुआ। आगे अगर हम b ले लेते हैं तब b में एक बार ये p से भाग दे सकते हैं और एक बार b में h से भाग दे सकते हैं, बस यही बात हो सकता है और कुछ नहीं। अगला फिर अब h में हम चाहें तो p से भाग और h में b से भाग। देखिए 1 2 3 4 5 6, यही 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, जहां की आपको अगर लंब बटा कर्ण है तो इसी का नाम हमने साइन थीटा रख दिया। चलिए, इसी का गणितज्ञों ने नाम रखा कि भैया लंब बटा कर्ण रहेगा तो उसको साइन थीटा बोलना है। तो सबसे पहले ध्यान रहे कि 6 गो, कितना 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, उसके बाद कुछ नहीं है। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, यही है आपका 6 त्रिकोणमितीय अनुपात और इसी में पूरा खेल है ट्रिग्नोमेट्री का। तो चलते हैं एकदम बेसिक से, शुरुआत से। दोस्तों सबसे पहले एक बात आपको समझना जरूरी है, अगर ये समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री, 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा कर्ण, थीटा यहां अगर रखते हैं तो ये आधार और ये हमारा लंब परपेंडिकुलर। समकोण त्रिभुज का नियम कहता है कि भैया सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है, कर्ण हमेशा सबसे बड़ी भुजा होगा और कर्ण का जो वर्ग होगा बाकी दोनों छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होगा। इस कंडीशन को जो फॉलो करेगा, अगर कोई भी 3 संख्या इस शर्त को पूरा कर लेता है तो वो समकोण त्रिभुज की भुजा कहलाने का हकदार है। सुनिएगा, जैसे अगर मान लीजिए कि 3 है, 4 है, 5 है, आपको एक वीडियो मैंने बना के दिया था कि समकोण त्रिभुज की भुजा खटाक से पकड़ने का क्या तरीका है, इस वीडियो में भी हम आपको बताएंगे। ये सबसे बड़ी भुजा 5 है तो 5 का वर्ग एक तरफ करिए, अब बाकी दोनों छोटी भुजा का वर्ग एक तरफ करिए। ये आता है 25, जबकि ये 9 और प्लस 16, इन दोनों को जोड़ने से 25 हो जाएगा, 16 9 कितना हो जाएगा 25। उसी तरह आपको पता है ये 6 8 10 भी होता है। बड़ी भुजा का वर्ग करिए 100, बाकी दोनों छोटी का वर्ग करिए, लीजिए 6 का स्क्वायर 36, 8 के स्क्वायर 64, जोड़ने से 100 हो जाता है। हो गया, ये हो गया, यानी कि दोनों छोटी भुजा के वर्गों का योग एक तीसरी भुजा यानी सबसे बड़ी भुजा के वर्गों के योग के बराबर है। वो सारी भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजाएं होगी। दोस्तों अब मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आपको पता रहे समकोण त्रिभुज में अगर ये है आपका 13 और ये है 5, ये वाला निकालना है तो बस इसी कंडीशन को लगाना है, h² बराबर p² प्लस b², है ना। कर्ण होता है सबसे बड़ी भुजा, h² मतलब 13 के स्क्वायर, यहाँ 169, अब p² नहीं पता, b² 5 का स्क्वायर कितना रख देते हैं 25, 25 आके घटेगा 169 में से 25 घटेगा बराबर p² बचेगा, ये 144 हुआ, अब बराबर p², तो p रहने देते हैं, स्क्वायर हटा के इधर रूट चढ़ा देते हैं, ये 12 आ जाएगा p का वैल्यू। तो ये आपका लंब जो हो गया कितना हो गया 12 हो गया। तो समकोण त्रिभुज का ये शर्त है कि कर्ण का वर्ग बाकी दोनों छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर है। हम समकोण त्रिभुज पर क्यों जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि पूरे ट्रिग्नोमेट्री में इसी को तो पढ़ना है। आइए अब जरा ध्यान दीजिएगा, आप इतना जानते हैं कि ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है दोस्तों, यानी इसका एक कोण 90 डिग्री का है, इसका एक कोण जो है क्या है 90 डिग्री है, तो एक कोण 90 डिग्री है तो बाकी दोनों मिलकर 90 होगा। तो 90 डिग्री राइट एंगल होता है, जबकि एक्यूट एंगल होता है जो 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है, यानी न्यून को। तो अगर ये 45 तो ये भी 45, अगर मान लेते हैं कि इसको 60 तो ये हो जाएगा हमारा 30, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री ही होना चाहिए ना। तो ये हमेशा 90 से दोनों कम होगा, और जब 90 से कम होगा तो एक्यूट एंगल कहलाएगा और एक एंगल राइट एंगल होगा, ये समकोण त्रिभुज में नहीं। आइए तो अब रही बात जानने की, चलिए सबसे पहले यहां पर हम बात कर लेंगे कि जो साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टैन थीटा है, सेक थीटा है, कोसेक थीटा है, और उसके बाद साइन कॉस टैन कॉट
टेन, हाँ कॉट छूट गया है, कॉट थीटा है। 1 2 3 4 5 6, इसमें 3 और 3 इसके अपोजिट, इसमें 3 जैसे साइन है तो साइन का अपोजिट कौन? तो दोस्तों याद रखना साइन कॉस टेन, इतना को एक साथ कर लो, साइन कॉस टेन ये सबसे ज्यादा याद रहने वाला है, साइन कॉस टेन। अब हमने इसको क्या कहा कि इसको अपोजिट, जैसे मेल का अपोजिट फीमेल होता है, पत्नी पति का अपोजिट होता है, तो इसको मैंने जोड़ा लगाने के लिए ऐसे सोचा कि साइन कॉस टेन ये 3 भाई, पहला दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। अब ये तीनों भाई जो है देखिएगा, साइन कॉस टेन 3 भाई, इधर से 3 बहन है, तो इसका जोड़ीदार कौन लगेगा? शादी विवाह करवा दीजिए, जैसे पति का उल्टा पत्नी, तो साइन है सबसे बड़ा। अब इसको मौका मिला कि भाई उधर 3 सुंदरियां हैं, 3 लड़की हैं, और आप उनमें से चुन लीजिए किनको अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहते हैं। तो साइन है सबसे पहले, क्योंकि ऐसे भी बोलचाल में हम साइन पहले याद रखते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक बोलते हैं, तो साइन है सबके मुनेटर, साइन को मौका मिला तो साइन भाई सुंदर चुनबे न करेगी अपनी पत्नी, तो सबसे पहले इधर सेक कोसेक कॉट में देखा कि भैया सबसे लंबी कौन है, हाँ सबसे लंबी कौन है, ये चाइना वाली नहीं चाहिए हमको, तो साइन जो है आया और सबसे पहले पसंद किया कौशिक को। तो याद रहे, यानी कि साइन का अपोजिट हमारा हो गया, साइन थीटा का अपोजिट हो गया कोसेक थीटा, सबसे लंबा है। देखिए ना, इसमें सब में 3 लेटर था, सेक कोसेक अकॉट, इसमें 3 जबकि इसमें 5 लेटर था, तो साइन ने पसंद कर लिया किसको? कौशिक को। ये बेचारा खुश है, अब अभी खुश है। अब लीजिए अगला बात अगर करिएगा, अब कौश कहता है कि हम तो शादी उसी से करेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा हमारा गुण मिलेगा। जैसे पंडित जी जो होते हैं वो देखते हैं बड़ वधू को और देख के पतरा मिलाया जाता है कि भाई कौन योग्य है किसके। तो यहाँ देखिए कौश कहता है कि हमारा में सी है, तो किसी में सी है, तो पता चला कि हाँ इसमें भी सी है उसमें भी सी। ये कहता है हमारा में एस है, तो आगे एस है, ये कहता है ना ये लड़की योग्य नहीं है इसके, सी और एस इसमें है, इसमें देखिए सी यहाँ एस यहाँ, यानी कॉस का हो गया सेक के साथ सेटिंग हो गया, कॉस का किसके साथ? सेक के साथ, सेक थीटा। चलिए ये दोनों अपोजिट। अब बच गया है भाई टेन कॉट, तो टेन कहता है कि हमरा का दिक्कत है, हमको में टी लगा है और इसको में भी टी लगा है, हम दोनों मिलकर टी हो गए, यानी कि टेन थीटा का अपोजिट हो गया आपका कॉट थीटा। ये बात आपको पता हो गया, ठीक है दोस्तों। अब इतना बात आपको जब पता हो गया है तो अब हो गया भाई सब कुछ आसान। सब कुछ आसान कैसे हो गया ये देखिए, ये 3 अपोजिट होते हैं। जैसे दोस्तों हमें जो है मेनली ये बात याद रखना पड़ेगा कि साइन के अपोजिट तो कौशिक, साइन ने क्या किया सबसे पहले चुना कौशिक को, टेन ने किसको? कॉट को, कौश ने किसको? सेक को। अब देखिए इस बात को याद रखने से क्या फायदा होने वाला है, बहुत फायदा होने वाला है। आपको पता है अगर साइन थीटा जो होता है ये होता है लंब बटा कर, कॉस थीटा जो होता है ना वो होता है आधार बटा कर, और टेन थीटा जो होता है ना टेन थीटा वो होता है लंब बटा आधार। अगर आपको ये 3 बात पता है, ये 3 बात पता होने से क्या हुआ कि आपको आगे की 3 बात ऑटोमेटिक पता हो गया। साइन का उल्टा आपने कहा कि सर कौशिक थीटा होगा, क्योंकि साइन ने पसंद किया सबसे सुंदर सबसे लंबी जोड़ीदार अपना चुना, साइन के अपोजिट कौशिक, तो इसका अपोजिट यानी कर्ण बट्टा लंब हो जाएगा एच बट्टा पी, हाइपोटेनियस बट्टा परपेंडिकुलर। तो ये हो गया। अच्छा कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, तो कॉस का याद करिए जिसमें सी और एस मिला था, तो सेक में सेक थीटा बराबर इसका अपोजिट यानी एच बट्टा बी हो जाएगा। अब आता है आपका टेन थीटा, तो टेन होता है भैया, टेन का उल्टा कॉट हुआ था, दोनों में टी था, बस अपोजिट हो गया, तो टेन का अपोजिट बी बाई पी, ये हो गया। तो कहीं भी आपका अगर लिखा हुआ है p बाई बी, तो आप p बाई बी अगर लिखा हुआ है तो समझ गए कि टेन थीटा है, लेकिन b बाई पी लिखा है तो ये कॉट थीटा है। अगर p बाई एच लिखा है तो ये साइन थीटा है,
ये आप यहाँ से इसको याद कर लीजिए। चलिए, और इसका ट्रिक भी है याद करने का जो आपको पता भी होगा, बहुत बार आप लोग सुन चुके हैं। जैसे साइन है, ठीक है, कॉस है और टेन है, तो याद रखिए साइन कॉस टेन। तो साइन का आपको याद रखना है लंब बटा कर्ण, कॉस का आधार बटा कर्ण, टेन का लंब बटा आधार। लोग लाल कक्का से याद करते हैं, लाल कक्का याद करते हैं, LAL क्या हुआ, नहीं पंखा नहीं चलेगा, लाल कक्का। तो इससे भी याद करते हैं लंब बटा कर्ण साइन थीटा, आधार बटा कर्ण कॉस थीटा और लंब बटा आधार टेन थीटा। ये होता है लंब बटा कर्ण, ये साइन थीटा हो गया, आधार बटा कर्ण ये कॉस थीटा हो गया, लंब बटा आधार ये हो गया टेन थीटा। चलिए, ऐसे इसका एक ट्रिक और है, पाकिस्तान भूखा पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा। चलिए, पाकिस्तान भूखा पड़ा और हिंदुस्तान हरा भरा। इसे पढ़ना, पाकिस्तान भूखा पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा। तो इसमें ऐसे, ये सीधा बात है, लंब पी से लंब बोलते हैं ना, एच से कर्ण बोलते हैं। तो लंब बटा कर्ण साइन थीटा, आधार बटा कर्ण कॉस थीटा, लंब बटा आधार टेन थीटा। और यहाँ एल से ही लंब बोलिएगा, यहाँ पी से परपेंडिकुलर यानी लंब है। बात आ रहा है समझ में। तो लाल कक्का, एगो है पाकिस्तान भूखा पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ेंगे हम। अब इसको याद करने से क्या फायदा होगा हमको, इसमें से कोई एक ट्रिक से आप याद कर लीजिए। इसको याद करने से क्या फायदा होगा दोस्तों, आपको पता है अगर साइन थीटा है और इसका अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। तो जब कोई दो अपोजिट वाले वैल्यू इसको गुना कर दीजिएगा तो 1 आ जाएगा। यानी ये आपका फॉर्मूला बनता है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। काहे कि भैया साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण और कोसेक थीटा होता है इसका उल्टा कर्ण बटा लंब। अब आप एच से एच को काटोगे एक बार में, पी से पी काटोगे एक बार में, तो 1 गुना 1 बराबर कितना हो जाएगा 1। इसीलिए कहा गया साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा हो गया 1। तो याद रहे, आपको यह बात जानना जरूरी है कि जो जो अपोजिट है उसके गुना होने से 1 होगा। जैसे मान लीजिए कि 2/5 है, इसका उल्टा क्या होगा 5/2। 5 से 5 एक बार में, 2 से 2 एक बार में, 1 गुना 1 1 ही हुआ। यानी कोई दो अपोजिट वाले वैल्यू को गुना किया जाएगा तो उसका मान 1 आएगा। आपको पता है कि अगर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 है तो उसी तरह और 3 जोड़ीदार तो है। टैन का अपोजिट कौन है, टैन का टी वाला कौन, कॉट, तो कॉट थीटा बराबर भी तो 1 होगा। एक ये भी तो फॉर्मूला हुआ। और सुनिए सुनिए, अरे कॉस थीटा होता है, इसका अपोजिट याद है सेक थीटा, 2 गो राशि मिलाया था, देखिए सी मिला यहाँ, एस मिला यहाँ, और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब रही बात कि ये 3 फार्मूला तो आपके दिमाग में बड़ा आसानी से हो गया। अब इस 3 से 2 फार्मूला और बनेगा। कैसे, आइए उसको भी समझते हैं। चूंकि ये बेसिक है, ये चीज नहीं जानिएगा तो कुछ नहीं जानिएगा त्रिकोणमिति में। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 है। गणित का रूल क्या कहता है कि कोई भी चीज अगर बराबर के इधर गुना में है, उधर जाने पर भाग में हो जाएगा, दूसरे तरफ जाने पर। तो ये हमारा यहां तो साइन थीटा है, अगर कोसेक को उधर भेजते हैं तो 1/कोसेक थीटा होगा ना। कभी भी अगर लिखा हुआ रहे कि 1/कोसेक थीटा क्या होगा तो सीधा मारिए कि साइन थीटा होगा ना। अगर 1/साइन थीटा लिखा रहे और आगे आपको जानना है तो भैया 1/साइन जो होगा कोसेक हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, यहां देख लीजिए, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक हुआ। अगर कोसेक को इधर रहने देते, कोसेक को इधर रहने देते तो साइन जाता उधर बराबर के उधर, तो 1/साइन थीटा होता कि नहीं होता, एकदम होता। तो ये भी हो गया। अच्छा देखिए, डायरेक्ट आप कोई चीज याद करिएगा तो याद नहीं रहेगा, लेकिन जब आप समझ के याद करिएगा तो बहुत दिनों तक याद रहेगा। बस बीच बीच में आपको अभ्यास करना है। तो एक फार्मूला नहीं, एक, ये 2 और ये 3 हो गया। आगे अगर हम बात कर लें इसमें तो दोस्तों
उसी तरह साइन कॉसेक हो गया था अपोजिट। उसके बाद हम अगर कॉस का कॉस थीटा इंटू क्या बोलेंगे सेक थीटा, है ना। ये क्या था हमारा 1 था, क्योंकि कॉस थीटा जो था हमारा आधार बटा कर्ण था और सेक थीटा जो था वो कर्ण बटा आधार था। तो h से h कटा, b से b कटा, 1 गुना 1 1 हुआ, है ना। तो चलिए अब आप याद कर लिए हैं इतना बात कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है। तो आप ये भी पता हो गया होगा आपको कि कॉस थीटा बराबर 1 बट्टा क्या हो जाएगा सेक थीटा, और आपको ये भी पता हो गया कि सेक थीटा बराबर कॉस उधर चल जाएगा तो 1 बट्टा क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो फिर 3 फार्मूला तैयार, है ना। चलिए यानी 3 3 में 3 3 9 ऐसा वाला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तो आगे मुझे उम्मीद है कि अगला आप कर लेंगे। अगर मैं केवल इतना बोल दूं कि भैया tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 है, जैसा कि आप खुद ही जान चुके हैं, तो आप कहेंगे ना कि सर tan थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा कॉट थीटा, और सुनिए कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा tan थीटा। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहेंगे, क्योंकि tan बराबर कॉट गया बट्टा में, और कॉट लिए तो tan गया बट्टा में, तो ये भी हमारा फार्मूला बन गया। ठीक है, तो अब चलिए अब बात समझते हैं आगे। दोस्तों फार्मूला 1 वाला देखें, अब होता है एक कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट बात है और इसका ज़रूरत होगा, और आगे आप मिस्टेक करेंगे। आगे मिस्टेक नहीं करना है, देखिएगा, क्योंकि अब कहिएगा सर 1 वाला तो आप बताए थे कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा यहीं तक कॉस है, तो गुना में बताए हैं। आपको बताए थे अभी हम कि भैया साइन थीटा इंटू बताए थे कॉसेक थीटा बराबर 1, लेकिन यहां है साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस है, ये गुना नहीं है, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है चलिए उसको भी बताते हैं कैसे होता है। देखिए एक बात आपको पता है, क्या पता होगा कि साइन थीटा होता है लंब अब बटा, साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण, स्क्वायर है तो ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर हो गया। अब प्लस कॉस थीटा होता है आपका आधार अब बटा कर्ण, स्क्वायर है तो ऊपर भी स्क्वायर हो गया नीचे भी स्क्वायर हो गया। एच स्क्वायर का एलसीएम एच स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए तो ऊपर क्या हो गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब आपको पता है समकोण त्रिभुज, अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया कि अगर ये कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है, तो कर्ण का जो वर्ग होता है बाकी दोनों छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है ना। तो बताइए यहाँ हो जाएगा कर्ण स्क्वायर और नीचे भी हो जाएगा कर्ण स्क्वायर, यानी कटके कितना हो गया 1 हो गया, ऊपर नीचे सेम चीज है कटके 1 हो गया, क्योंकि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है एच स्क्वायर होता है समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बाकी दोनों छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो आपको पता चला कि 1 कैसे होता है। तो याद रहे कि प्लस वाला फार्मूला में एक फार्मूला है यही जिसमें 1 होता है, बाकी अब जो 2 फार्मूला आने वाला है वो माइनस में ही रहता है। हाँ आइए कैसे रहता है ये दिखाते हैं, सुनिए। तो एक तो आपने देख लिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अब बराबर 1। दूसरा हमारा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अब बराबर 1 होता है। और एक तीसरा होता है जो एक बच गया कॉसेक और कॉट, तो ये होता है COSEC कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अब बराबर 1 होता है। चलिए अब इसको भी प्रूफ करते हैं, इसको भी करते हैं कि कैसे होता है। तो अगर इसकी बात करें तो आपको याद है कॉस थीटा हमारा क्या था आधार बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार, स्क्वायर ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी, माइनस टेन थीटा होता है लंब बटा आधार, तो लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर। अब आपका बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर एलसीएम हो गया। अब एच स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा ऊपर में, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर
अरे भैया कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटाते हैं, आधार का स्क्वायर होता है, आधार का स्क्वायर कट के कितना हो गया 1 हो गया। बात है समझ में? तो याद रहे कि अगर प्लस वाला बात है तो केवल यही एक फार्मूला है। अब कंफ्यूज नहीं होना है कि बीच में प्लस रहेगा और 1 आएगा, तो वो साइन और कॉस के बीच का ही संबंध है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और यहाँ पर होता है अगला कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और आगे अगर एक और फार्मूला की बात कर ले तो हमारा कॉसेक लेंगे, कौन लेंगे? कॉसेक। उसका है कॉसेक स्क्वायर, आप कहेंगे COSEC, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अब बराबर 1। अब देखिए इसको याद रखने से क्या फायदा, तो इसको याद रखने से अब क्या क्या फार्मूला बन जाएगा ये देखिए। सबसे पहले आपने याद किया कि साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस होता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आपने याद किया। तो अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा जानना हो तो ये उधर चला जाएगा, तो उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, कोई गुना में रहता है उधर जाता है तो भाग में, यही बात है ना। तो एक फार्मूला ये बन गया, ये दूसरा इसी से। और तीसरा फार्मूला और बन जाएगा, क्या जानते हैं? कॉस को इधर रहने देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा ठीक है, अब बराबर उधर 1 है, साइन उधर चला जाएगा तो माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये लीजिए। तो आप इतना बात को अगर जानेंगे तभी तो आगे सवाल बना पाएंगे। देखिए अब ये टर्म आ जाएगा कहीं, अब आपको ये टर्म आएगा, आपको समझे में नहीं आएगा कि क्या हुआ है, आपको सीधे टर्म आ जाएगा, आपको यहाँ पर सीधे टर्म आपको दे देगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अब बट्टा हमारा है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है। अब ये छोटा टर्म मैंने ऐसे ही लिख दिया, इसका यूज होगा कहीं कहीं। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो होता है कॉस स्क्वायर थीटा, बट्टा हो गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, कट के कितना आया तो 1 आया। तो ये बात आप कहां से जानेंगे? आपको जब ये बात पता रहेगा तब ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और कैसे होता है वो सारी चीजें मैंने आपसे चर्चा कर दिया है दोस्तों। उसी तरह आगे भी फार्मूला आपको याद रखना है। अगला एक प्लस में 1 ही है, गुना में 3 वाला है, 3 को गुना वाला है, 1 करने वाला। आगे आपका जो सवाल है, आगे अगर आपने देखा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, कैसे होता है वो मैंने करके आपको दिखा दिया है। तो यहां पर दूसरा फार्मूला इसी से बन जाएगा कि भैया सेक स्क्वायर थीटा और टेन उधर चला जाएगा तो 1 प्लस हो जाएगा क्या टेन, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो दूसरा फार्मूला ये हो गया ना, पहला दूसरा। अब तीसरा इसी से फिर बन जाएगा। इस बार क्या करना है, टेन स्क्वायर निकालना है, तो टेन को उधर भेज दो, 1 को इधर बुला लो, तो बस हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और उधर जाएगा तो ये माइनस टेन वाला प्लस हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब दोस्तों एक बात बताइए, अब आपके सामने कभी कभी टर्म कैसा रहेगा, आप करेंगे गलती, आपको रहेगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा अब बट्टा रहेगा टेन स्क्वायर थीटा। आपके दिमाग में क्या क्या बात आएगा जानते हैं? आप तो डायरेक्ट 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा अगर याद हो है तो लिख दीजिएगा टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा बट्टा टेन काट दीजिएगा 1 हो जाएगा। लेकिन नहीं, गलत ना कर दिए, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, जबकि यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 10 होता है। तो अब ऊपर में अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं, तब माइनस कॉमन ले लेंगे तो जो माइनस में वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस हो जाएगा, तो सेक हो जाएगा आप प्लस में। अब इसको इधरे से लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा, पहले माइनस में था प्लस में हो जाएगा, ई जो है आपका, ये जो है प्लस में 1 वो हो जाएगा माइनस 1। अब बट्टा देखिए, बट्टा में हमारा टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ऊपर माइनस है तो माइनस, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या लिखा जाता है, टेन स्क्वायर थीटा लिखा जाता है।
और नीचा में तो भैया tan स्क्वायर थीटा है ये है, इससे इसको काटिएगा एक बार में तो यानी कि माइनस एक बार में कटा, है ना, माइनस एक बार में कटा। तो ऐसे ऐसे टर्म का यूज होगा। ये सारी चीज़ें आपको तब समझ में आएगा जब आप इस बेसिक को आराम से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे और इसको आप बार बार अभ्यास में लाएंगे। देखिए अगला जो है आपका, तो वो फार्मूला क्या है आपका, कॉसेक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस है कॉट स्क्वायर थीटा अब बराबर है 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हम जानते हैं कि जो हमारा दूसरा फार्मूला इससे बन जाएगा वो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर अगर करना है तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और तीसरा हमारा ये फार्मूला बन जाएगा, अगर कॉट को उधर भेजते हैं तो इधर कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ये +1 इधर है कि -1 बराबर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों हम चाहते हैं कि आज का बेसिक ज्ञान यहीं तक रहने देते हैं, अगला फिर बेसिक ही वीडियो बनेगा। और ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। मैथ और रीजनिंग दोनों का वीडियो मैं लेकर आ रहा हूं लगातार, और पेड क्लास तो वो भी आपको अवेलेबल है ऐप पर, और यूट्यूब पर हमारा हमेशा चलते रहेगा। कुछ लोग कहते हैं कि आप भी अब पैसे के लिए पढ़ाने लगे। भैया पैसा आया है तभी तो ये सुविधाएं आई है, वरना कहाँ से हम स्मार्ट बोर्ड लगाते। मेरा पीछे का वीडियो देख लीजिए, 3x2 का एगो बोर्ड पर पढ़ा रहे थे जिस समय माइक भी नहीं था। तो पैसा आया है जिसी वजह से ये सुविधा आया है। और दूसरा चीज़ मैंने हमेशा से कहा है कि जब तक मेरी सांस चलेगी तब तक मैं फ्री पढ़ाऊंगा। जब तक मैं पढ़ाते रहूंगा फ्री हमेशा पढ़ाऊंगा यूट्यूब पर। हाँ, पेड क्लास भी मेरा चलता है, उससे कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। जिसको फ्री पढ़ना है फ्री पढ़े, पेड क्लास में पढ़ना है पेड क्लास में पढ़े। अब यहाँ जो सुविधाएं नहीं है वहाँ सुविधा अवेलेबल होता है, उसमें खर्च लगता है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।